Hello and welcome to my YouTube channel. I couldn't upload videos these days because I was little bit busy in counseling process. So today I'm going to discuss about IAT, ISER aptitude test. The total scenario about the ISER exam I will discuss in this video. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आता हूँ आइजर का टोटल मार्क्स के बारे में। आईआईटी का जो टोटल मार्क्स होता है वो 240 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। आपका चारों सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड होता है, पीसीएमबी। ईच सब्जेक्ट में आपका 15 क्वेश्चंस होता है, पर क्वेश्चंस 4 मार्क्स एंड रॉन्ग क्वेश्चंस 1 नेगेटिव मार्किंग होता है। सो बेसिकली पैटर्न आपका नीट और जेई मेन का तरह ही है, पर क्वेश्चंस रहता है आपका 15 इंटू 4 60 क्वेश्चंस एंड ईच ऑफ 4 मार्क्स, सो टोटल मार्क्स 240। अब आइजर का कट ऑफ 110 टू 130 के आसपास ही रहता है। 130 उतना तो नहीं जाता, पर 2024 में शायद 110 के आसपास ही था। सो 130 above you can consider as a safe score. Now see, the difficulty level of IIT is almost equal to JEE Mains. इवन मुझे तो लगता है 2024 में आइजर का जो पेपर आया था, मैंने अपीयर भी किया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसका डिफ़िकल्टी मुझे जेई मेन से भी ऊपर का लगा, क्योंकि उसका मैथ्स थोड़ा इजी था जेई मेन से, बट फिजिक्स वाज टफ इनफ। वैसे तो पीसीएम वालों और पीसीबी वालों भी सिर्फ तीनों सब्जेक्ट लेकर ही आइजर में रैंक ला देते हैं, पर वो रैंक उतना अच्छा नहीं है। अगर आप टॉप आइजर पुणे, महाली या कलकत्ता में जाना चाहते हो तो उसके लिए आपका पीसीएम भी चारों सब्जेक्ट में टोटल डेप्थ होना तो ज़रूरी है। सो मैं बोलूँगा इफ़ यू आर एस्पायरिंग फॉर आइजर, then I think you should equally prepare the 4 subject. In JEE level, PCM and biology NCERT is enough, I guess. अब देखो, ISER exam is much important for you if you are targeting to join IISc Bangalore. IISc Bangalore basically चारों एग्जाम से होता है, JEE Main, NEET, JEE Advanced and IIT. अब जेई मेन और जेई एडवांस में अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो जनरल मेल के लिए तो आई गेस 250 और 300 के अंदर रैंक लाना पड़ता है। नीट में भी सेम केस। सो अगर आइजर में देखो तो आइजर में उतना ज़्यादा नहीं है। आइजर में टॉप 15 या 20 रैंक आईआईएससी के लिए एप्लीकेबल होता है, और उस टॉप 15 या 20 में रहने के लिए 240 में से आप 220 प्लस मार्क्स तो आपको लाना ही पड़ेगा। अगर क्वेश्चन ज़्यादा टफ भी हो तो भी आपको 200 प्लस, उसके कम मार्क्स से तो आपका आईआईएससी नहीं होगा। नाउ सी, एवरीवन डजंट वांट टू बी डॉक्टर और इंजीनियर, बिकॉज एक्सेप्ट दिस टू देयर आर आल्सो अदर प्रोफेशंस. Some want to explore in general science like physics, chemistry, bio or maths, and then they want to go in research line. For them, IISc Bangalore and ISER's institutions are best. So अगर आपको आइजर क्लियर करना है तो बेसिकली आपको चारों सब्जेक्ट को तो अच्छे से पढ़ना ही होगा, क्योंकि देखो आइजर का क्वेश्चंस मैं इजी तो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन लेवल। सो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स बहुत अच्छे से करना होगा। आप जेई लेवल में कंसिडर कर लो उसको, और बहुत अच्छे से जेई मेन का PYQs करो, क्योंकि आइजर का सिलेबस और जेई का सिलेबस सेम ही है। तो जेई मेंस का PYQ से आइजर्स का फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपका निकल जाएगा। और अगर बायो की बात करूँ तो NCERT और थोड़ा सा उससे एडवांस लेवल का कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, और NCERT का 5 चैप्टर्स पढ़ने के बाद उससे NCERT बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड सम एडवांस लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस। एंड मैं हर बार बोलता हूँ, बिफोर द एग्ज़ाम प्लीज़ प्रैक्टिस द PYQs. दिस इज़ नॉट फॉर आइजर ओनली, फॉर ऑल एग्जाम्स PYQs मस्ट। देन आप जो भी कुछ कर सकते हो, लेकिन PYQs तो मस्ट आपको करके जाना है एग्ज़ाम में। ओके, दैट्स इट. दिस इज़ द होल सिनारियो अबाउट आइजर एग्ज़ाम, and try to follow these points. So like, comment and share this video. Subscribe my channel. Stay connected to me for further updates. See you again in the next video. Peace. Bye.